सुबह उठने में कोई नखरे दिखाएं तो कान में धीरे से कहें ये बात। लड़की का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके पैर खराब हो गए हैं। लड़की, क्या ये सही नहीं होंगे? डॉक्टर, नहीं, इनको काटना पड़ेगा। लड़की, ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर, धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। लड़की, अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है। दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है और उस दुकान पर लिखा था बिका माल वापस नहीं होगा। दांत का डॉक्टर, आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है। राजू, हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? दांत का डॉक्टर, बस 500 रुपए लगेंगे। राजू, 50 रुपए ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा। दुकानदार, बहन जी आप दुकान पर आती हैं, गहने देखती हैं पर कुछ लेती क्यों नहीं? कस्टमर, हमेशा लेती हूँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर, चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू, टीचर के लिए। डॉक्टर, पर क्यों? बबलू, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी वही ना। इसके बाद भगवान की बाद में पति की पूजा पहले हुई। टीचर, संगठन में ही शक्ति है का एक अच्छा सा उदाहरण दो। छात्र, जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता। मास्टर जी बेहोश। अगर कोई सुबह सुबह उठने में नखरे दिखाए तो बस एक तरीका आजमाना है, वो अपने आप उठ जाएगा। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं। टीचर, बच्चों क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? छात्र, हाँ। टीचर, कैसे? छात्र, अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तो। मंटू, पापा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? पापा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा। मंटू, क्योंकि पापा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, है भगवान फिर आ गया। जब साली बोली, जीजू अगर मैं आपके गालों को चूम लूं तो आप क्या करोगे? पापा, बेटी, बड़ी होके क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती। साली, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल कर रखा है। एक खूबसूरत लड़की बस स्टेशन पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे उल्लू, तू रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल रहा है? यदि आप सोचते हैं कि काश आपकी शादी आपकी साली से हुई होती तो यकीन मानिए आपके साधु भाई भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते होंगे। पति पत्नी की बातें सुनकर हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। पत्नी, तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। पति, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पत्नी, क्या गलतफहमी? पति, यही कि मैं सो रहा था, तब से पति की नींद गायब है। श्यामू, डॉक्टर चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकता हूँ ना? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। श्यामू, ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। रमेश, मैं अपनी बीबी से परेशान हो चुका हूँ। सुरेश, क्यों, ऐसा क्या हुआ? रमेश, यार वो सारा दिन यूट्यूब पर पकवानों की रेसिपी देखती रहती है। सुरेश, हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? रमेश, शाम को बनाती तो दाल चावल ही है। सीटू, अपने दोस्त से प्यार एक तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होने से शादी होने का खतरा बढ़ जाता है। वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द क्या थे? पत्नी ने दिया गजब का जवाब। यमराज औरत से, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। औरत, बस 2 मिनट दे दो। यमराज, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? औरत, फेसबुक पर स्टेटस लगाना है। यह सुनकर यमराज ही हो गए बेहोश। टीचर, एक औरत 1 घंटे में
में 50 रोटी बना लेती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेगी। बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था आलू ले लो, आलू ले लो। राहगीर, लेकिन ये तो जलेबी है। पप्पू, चुप हो जा, वरना मक्खियाँ आ जाएगी। वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द। पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है? संगीता। वकील, तो इसमें मरने वाली क्या बात थी? पत्नी, मेरा नाम रंजना है। पूरा कोर्ट खामोश। एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है। मास्टर जी, शांति किसके घर में रहती है? पप्पू, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। पत्नी ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ इस तरह का नाम सेव थे। आंखों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो आया ला इलाज। पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे, कमजोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। मास्टर जी, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो खींचने से छोटी होती है? टिंकू, सर, बीड़ी। मास्टर जी, नशेड़ी की औलाद, तू निकल मेरी क्लास से बाहर।